हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12th की मैथ्स, आर.बी. त्रिपाठी की बुक से। और इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगी। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशन भी दी हुई है यहाँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन विच हैज़ मैनी एंगल्स। आउट ऑफ दिस एंगल्स द एंगल विच हैज़ द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारे एंगल्स होते हैं और एंगल की जो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अगर इस cos को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें √3/2 की साइड, तो वो हो जाएगा cos इनवर्स √3/2 और ये ±30 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकली 30 डिग्री। हम इसको कॉपी पे करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। cos ±30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब अगर हम इस cos को यहाँ इसके आगे ट्रांसफ़र कर दें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो ये ±30 डिग्री एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा cos इनवर्स √3/2, ठीक है। तो cos इनवर्स √3/2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकली है वो है 30 डिग्री। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ये है, मतलब आंसर है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे करते हैं, ऐसे निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। साइन थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। इसी तरह cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लाई करेगी 0 से पाई के बीच में, और tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। cot इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे हमको बताया भी है, उन्होंने लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x और tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक लाई करेगी, और cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकाल के उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, देखिए। तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हम फर्स्ट वाला देखते हैं सबसे पहले। साइन इनवर्स 1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 45 डिग्री है, π/4 बता रहे हैं वो, तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लेट कर लेंगे थीटा, ठीक है। अब इस साइन को हम इस थीटा की साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल साइन थीटा, और 1/√2 की वैल्यू साइन के टर्म में क्या होती है, तो 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री या तो साइन π/4। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन π/4, ठीक है। ये 1/√2 की वैल्यू होती है साइन π/4। तो साइन थीटा, ये अब हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, π/4। तो हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकली, π/4 या 45 डिग्री। ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू हम कोई भी फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, tan इनवर्स √3 दिया हुआ है और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसको थीटा लेट कर लेंगे और इस tan को थीटा की साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो √3 = हो जाएगा tan थीटा।
अब √3 की वैल्यू हम tan के फॉर्म में देखेंगे, तो √3 की वैल्यू हो tan π/3 या tan 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan π/3 इक्वल tan थीटा। ठीक है, ये tan π/3 जो है ये √3 की वैल्यू है tan के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास π/3। तो ये क्या हो गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, इस टाइप से ये सारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ आप निकाल के देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, साइन इन्वर्स एक्स, ये एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है साइन एक्स के इन्वर्स के, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/sin x, और 1/sin x cosec x होता है, तो साइन इन्वर्स x इसके कभी भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये और ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब डोमेन और रेंज, हमने जो फंक्शंस है हमारे पास में उसके डोमेन और रेंज यहाँ पर दी हुई है। रेंज मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो वो यहाँ पर चार्ट बनाकर दिया हुआ है, ये आपको आगे बहुत काम आएगा, तो आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं इसके। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके हमको डोमेन फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इन्वर्स 2x - 3, इसके डोमेन हमको निकालने के लिए बोला है। तो अब हमको पता है कि साइन इन्वर्स x की डोमेन क्या होती है। इसकी साइन इन्वर्स x की डोमेन होती है -1 to 1। ओके, तो बस अब हमको बस पुट करना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी। -1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास में 2x - 3, तो हम इसको पुट कर देंगे यहाँ -1 2x - 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब हम इस पूरी इक्वेशन में 3 से प्लस कर देंगे। ठीक है, -1 इस 3 को हटाने के लिए, +3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2x - 3 + 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1 + 3। ठीक है, -1 + 3 2 हो जाएगा, 2x ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा। उसके बाद में 1 + 3 होता है 4। अब इस 2 को हटाने के लिए हम पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमें x की डोमेन मिल गई। x 1 से बड़ा, सॉरी x 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो x की डोमेन क्या निकल के आई हमारे पास कि x बिलोंग्स टू 1,2। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या आई 1,2। इस वीडियो में हम सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे एक्सरसाइज 4A के पहले के, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमको बोला गया है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। अभी हमने सीखा कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको cos इनवर्स -1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए कि हम इसको थीटा लेट कर लें। अब इस cos इनवर्स को हम थीटा के साथ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos थीटा = -1/2। ठीक है, अब -1/2 की वैल्यू हम लिखेंगे cos थीटा cos के फॉर्म में, तो -1/2 की वैल्यू होती है cos π/3। अब यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -cos π/3। ठीक है, अब इसके आगे माइनस भी है यहाँ पर, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि cos π - कर देंगे। ठीक है, तो ये माइनस हट जाएगा उसके आगे का, तो ये हो जाएगा cos थीटा = cos 2π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास
2π/3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकली है 2π/3। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम सेकंड एग्जाम्पल का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स -1/√3। ठीक है, सबसे पहले हम इसको थीटा लेट कर लेंगे और ये tan को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल -1/√3। -1/√3 tan के फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है -1/√3 की वैल्यू होती है π/6, और इसके आगे क्योंकि माइनस लगा है तो ये हो जाएगा -tan π/6। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल -tan π/6। ठीक है, अब ये tan माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा होता है, इसीलिए -tan π/6 आ गया। अब ये tan से ये tan हम कैंसिल कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी -π/6, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकली -π/6, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, इसको हम सबसे पहले थीटा लेट कर लेंगे। थीटा लेट करने के बाद हम इस सेक को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 2/√3 इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है सेक के टर्म में सेक π/6, और ये हमारे पास RHS में है सेक थीटा, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी π/6। ये आ गया हमारा आंसर, और ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब फोर्थ वाला करेंगे हम। ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसको हमको बस थीटा लेट करना है। ठीक है, उसके बाद में इस साइन इन्वर्स को हम थीटा की साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin 2π/3 इक्वल साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2π/3, पर क्योंकि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही आनी चाहिए, तो पर यहाँ पर -π/2 से लेकर π/2 के बीच में नहीं आ रही, क्योंकि हमारी वैल्यू 2π/3 आ जाएगी, इसीलिए हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा sin π-π/3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में sin π/3। तो sin 2π/3 की वैल्यू हमने क्या निकाली, sin π/3 ना। sin π/3 इज इक्वल्स टू, हमने sin π/3 sin 2π/3 के प्लेस पे पुट कर दिया, और इसके इक्वल में है sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकली π/3, साइन से साइन कैंसिल, एंड थीटा की वैल्यू निकली π/3। ये है हमारा आंसर, और यही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉस के टर्म में 1/2 की वैल्यू हमको देखना है, तो कॉस के टर्म में 1/2 की वैल्यू होती है cos π/3, और -1/2 की वैल्यू होती है साइन के फॉर्म में -sin π/6। ठीक है, तो अब हम इसको राइट कर लेते हैं। 1/2 की वैल्यू होंगी cos π/3 -2 साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू होंगी sin -π/6। ठीक है, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में बचा π/3 माइनस, यहाँ पे बचा है 2 -π/6, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो 2 3 ज़ा 6। फिर हमारे पास में बचा π/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/3, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, पाई प्लस पाई, आंसर आएगा 2π/3, और ये निकल गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू।
ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। tan इनवर्स जो √3 है वो 10 के फॉर्म में tan π/3 पे मिलता है हमको, tan π/3, ठीक है, माइनस cot इनवर्स, अब -√3 cot के टर्म में हमको मिलता है cot π/5 पे, cot 5π/6 पे मिलता है, ठीक है। तो tan से tan कैंसिल, cot से cot कैंसिल, यहाँ क्या बचा π/3 इतने में, और माइनस यहाँ बचा 5π/6। हमने एलसीएम लिया 6, तो 3 2 पाई माइनस यहाँ पे आएगा 5π। अब यहाँ पे 3π -3π/6 आ जाएगा, 2π में से 5π गया तो -3π/6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो इसका आंसर क्या आया -π/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन -600 डिग्री, इसके हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि 600 डिग्री हमको कितने पाई पे मिलता है। तो ये पता करने के लिए हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 = 18, 3 2 = 6, 2 3 = 6 और 2 10 = 20। तो इसका आंसर क्या है 10 π/3 पे, मतलब हमको 600 डिग्री मिलता है। तो अब हम लोग साइन इनवर्स साइन इसकी प्लेस पे हम इसकी वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -10 π/3, ठीक है। और ये माइनस साइन जो है हम साइन के आगे लगा देंगे, अब माइनस साइन 10 π/3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो 10 π/3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 3π + π/3, क्योंकि जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 3 = 9, पाई + पाई 10 पाई हो जाएगा और अपॉन में 3 एज इट इज़ रहेगा। तो मतलब इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये मल्टीप्लाई में ही है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस साइन बच रहा है, तो हो जाएगा माइनस, पहले हम ये नहीं करेंगे, पहले साइन इनवर्स इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा π/3, ठीक है। तब ये साइन से साइन कैंसिल, आंसर है -π/3, ये गया इसका आंसर। एग्जाम्पल 4 देखेंगे हम, इसमें बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स एज इट इज़ 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। सबसे पहले ये जो sin इनवर्स 1/2 है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2 की वैल्यू साइन के टर्म में क्या होती है, साइन π/6 होती है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 sin इनवर्स साइन π/6, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या हमारे पास में 2 × π/6, 2 3 = 6, तो आंसर कितना आया π/3। अब जो 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई है π/3, तो हम ये उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos, अब इस पूरे की वैल्यू है हमारे पास में π/3, ठीक है, π/3। और अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बन रही है, cos π/3 की वैल्यू रख सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 × cos π/3 की वैल्यू है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा tan इनवर्स
1 बचा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। ये आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू एंड दैट इज़ ऑल्सो आंसर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें भी हमको एक इक्वेशन दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो tan इनवर्स tan 5π/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan 5π/6 इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस π/6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको इतना मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने tan 5π/6 की वैल्यू निकाली, tan माइनस π/6, और सेम ऐसे ही हम cos 13π/6 की वैल्यू निकाल लेंगे cos π/6। ठीक है, अब cos π/6 को 13π/6 की प्लेस पे और tan माइनस π/6 को इसकी प्लेस पे हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/6 बचा प्लस π/6 बचा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल 6, विच इज़ ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, tan 1 बड़ा है या tan इनवर्स 1 बड़ा है। तो tan इनवर्स 1 इक्वल π/4 होता है। 1 बड़ा है π/4 से। अब 1 बड़ा है अगर π/4 से, तो tan 1 भी बड़ा होगा tan π/4 से। तो tan 1 बड़ा है 1 से, इसका मतलब तो ये हुआ ना, tan π/4 का मतलब होता है 1, तो tan 1 बड़ा हुआ 1 से। अगर tan 1 बड़ा है 1 से, तो tan 1 बड़ा है tan इनवर्स 1 से। मतलब जो tan 1 है ये tan इनवर्स 1 से बड़ा हुआ, ये हुआ इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4A कंप्लीट करेंगे। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।